उसका सोल्यूशन। नहीं हुआ भाई। और तुमको पता है, न्यू पेज बनाया तो 1 घंटे बाद वो भी सस्पेंड हो गया, निर्मित क्यों? एफएक्स। भगवान जाने क्यों क्यों का तो मैं कुछ कह नहीं सकता। वो जो मेरा मेन आईडी था ना, पर्सनल तो आईडी जिसमें मेरा रीजन क्या फ्रेंड्स बता वगैरह रहे था, हैं? पता नहीं यार। फ्रेंड्स एंड फैमिली वाला जो पेज था ना, वो जो मेरा पर्सनल आईडी था, हम्म। ठीक है, वो भी सस्पेंड कर दिया उन्होंने। तो रेस्ट्रिक्शन है, ये ब्लॉक हुआ है क्या? किसी ने कंप्लेन करी? कुछ तो बता रहा हूँ ना। नहीं नहीं, वो बस टाइम पास है भाई। इंस्टाग्राम वाले कोई दिक्कत नहीं थी किसी भी अकाउंट को लेकर, सिर्फ टाइम पास करते हैं लोग। अच्छा। मैं लॉगिन करके देखता हूँ एक बार को, वो अकाउंट जो मेरा था वो वापसी आया कि नहीं आया। भाई तुम दोनों 5 5 बजे फ्री हो शाम को? हाँ मैं तो फ्री हूँ। शाम को 5 बजे? मतलब और 2:30 बजे? अदनान भैया? 2:30 बजे मुश्किल है। क्योंकि इसको बड़ी प्रॉब्लम है क्या अभी? ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, 5 बजे मेरा बैच होता है ना एक। मतलब डेली के लिए पूछ रहे हो या एडजस्ट करने का आज का बस? नहीं नहीं, वैसे पूछ रहा हूँ, वैसे ही पूछ रहा हूँ डेली के लिए। नहीं फिर तो बेफिक्र नहीं। चलो चलो। नहीं, मुझे था कि एक ही बैच, मतलब बैच है जैसे मेरा 5 बजे, उसमें भी मैं यही करा रहा हूँ, उसमें मैं यही करा रहा हूँ। मैं सोच रहा था एक ही बार में हो जाता ना तो बढ़िया होता। तो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे तो हम्म। 2 बार करा दूंगा भाई। देखो, अब रिस्क मैनेजमेंट में मैंने आपको क्या कराया था, कल जितना भी करवाया था ना भाई, मन बेसिकली ना कल वो रिस्क मैनेजमेंट नहीं करवाया था। कल मैंने आपको करवाया था अपने पैसे को मैनेज कैसे करना है। अगर आप ट्रेडिंग में पैसे को लेके आ रहे हो तो उसको मैनेज कैसे करना है ना? समझ आ गया? हाँ भाई। पूरा समझ आ गया एकदम? हाँ अभी तक ये समझा है, वो सब समझ आया जो एग्जांपल वगैरह दिया आपने। है ना? तो हाँ। अभी मतलब आज हम क्या, मतलब आज हम करने वाले हैं बेसिकली कि आप अपने पैसे को तो मैनेज कर लोगे, लेकिन रिस्क को कैसे मैनेज करोगे। मैंने तुमको वो बात बोली थी कि मैं अगर रिस्क भी है तो रिवॉर्ड भी होगा, अगर रिस्क नहीं होगा हम्म। तो देर इज नो, इफ देर इज रिस्क देर इज रिवॉर्ड, इफ देर इज नो रिस्क देर इज नो रिवॉर्ड। ये बोलते हैं ना कि इफ यू कांट टेक रिस्क यू कांट बी एबल टू ड्राइव फरारी, नेवर। नो रिस्क नो फरारी, सुना होगा, जी। है ना? तो यही बोलते हैं कि अगर आप रिस्क लोगे ना भाई अपनी जिंदगी में, तो ही मतलब ग्रो कर पाओगे। अब अदनान भाई, रोहित भाई, आपकी एज ही है रिस्क लेने वाली, ठीक है। आप अब जो आपकी एज है ना, अभी आप यंग हो, काफी यंग हो, ठीक है। अभी इस यंगर एज के अंदर ना भाई, हम रिस्क ले लेके ग्रो कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद जब हम 30 35 साल 40 साल के हो जाएंगे, हम तीनों, हमारे हमारे पास हमारी फैमिली होगी, ठीक है। आपके पास आपके बच्चे होंगे, ठीक है, आपके पास आपकी वाइफ होगी, ठीक है, आपको उसकी जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ेंगी। तो वो टाइम अच्छा नहीं होता रिस्क लेने के लिए कि भाई उनको भी तो देखना है ना, कि क्या क्या कर लोगे। तो ये टाइम जो है ना आपका, बहुत अच्छा प्राइम टाइम है रिस्क लेने वाला। 30 साल की उम्र तक तो ऐसा है कि भाई घुस जाओ जहाँ घुस सकते हो, जा रहा है पैसा जाने दो, पूरी जिंदगी कमा लेंगे। लेकिन एक बार अगर सिक्का चल गया ना लाला, तो फिर सिक्का चल जाएगा तगड़े वाला। फिर जो सिक्का चलेगा ना, फिर उसमें तुम्हारा तुम्हारा हेड भी तुम्हारा होगा और टेल भी तुम्हारा होगा, फिर कोई रोक नहीं सकता तुम्हें। एक रिस्क सिर्फ चलने दो। ये भी रिस्की है, आप ट्रेडिंग को सीख रहे हो, ये भी बहुत रिस्की काम है। लेकिन पता है क्या है, हम बोलते तो सभी हैं कि भाई आपको रिस्क लेना है, ठीक है, आपको रिस्क लेना है, रिस्क लोगे तो ये होगा, रिस्क लोगे तो वो होगा, रिस्क है तो इश्क है, बोलते हो ना। लेकिन हम्म। सब ना रिस्क लेने का तो ज्ञान झाड़ते हैं, ज्ञान पेलते हैं, लेकिन कहाँ रिस्क लेना है, कितना लेना है, ठीक है, कहाँ, वेयर वेयर टू रिस्क, हाउ टू रिस्क, एंड हाउ मच टू रिस्क। ये सारे क्वेश्चन ना अभी ना, अगर मैं आपको बोलूंगा ना कि भाई टेक स्टार्ट स्टार्ट टेकिंग रिस्क, ये माइंड में आपके क्वेश्चंस आएंगे कि मेरे को कहाँ रिस्क लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, और क्यों लेना चाहिए, वाई। वाई का तो सिंपल हम्म। रीजन है कि इफ देयर इज रिस्क देयर इज रिवॉर्ड, ठीक है। अब अगर बात आई वेयर,
तो पता क्या है, हम क्या करते हैं, रिस्क रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ना हमारा सबसे पहले जो काम होना चाहिए ना, है ना, हमारा काम होना चाहिए भाई रिस्क को कैलकुलेटेड लेना। कैलकुलेटेड रिस्क लेना ही एक इंसान की सबसे बड़ी गुड क्वालिटी होती है, अगर वो किसी भी बिजनेस के अंदर जा रहा है। ठीक है, कैलकुलेशंस के साथ अगर वो रिस्क लेगा, अपने मनी को मैनेज करते हुए वो रिस्क लेगा ना, तो समझ लो वो धीरे धीरे ग्रो हो जाएगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कैलकुलेटेड रिस्क ना ही लूं, अगर मुझे पता है कि आज मेरे पास 1 लाख रुपए पड़े हैं, ठीक है, आज मेरे पास 100 केस पड़े हैं, ठीक है, 1 लाख रुपए में मेरे को मेरा सारा एक्सपेंस भी उठाना है अगले 2 महीने का, ठीक है, मेरे को मेरी कॉलेज की फीस भी देनी है, ठीक है। तो ये सारे एक्सपेंस है, फिर भी मैं 1 लाख रुपए उठा के किसी बिजनेस के अंदर पूरे के पूरे डाल दूं, तो मैं अपना खर्चा कैसे उठाऊंगा, मैं अपने कॉलेज की फीस कैसे दूंगा, है ना। तो सही बात है। ये तो कैलकुलेटेड रिस्क ना हुआ कि आपको मुंह उठाया, जितने पैसे थे आपने लगा दिए। ट्रेडिंग के अंदर क्यों सबसे ज्यादा आज लोग मार खा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी रीजन की वजह से कि भाई उनके पास जो भी संपत्ति होती है ना, जो भी उनके पास इतना भी पैसा होता है, जेब जेबें खाली कर करके अपने डीमैट अकाउंट में भर देते हैं, और डीमैट अकाउंट में ट्रेड करते हैं बिना किसी ट्रेडिंग के जाने हुए। ट्रेडिंग को सीखते सीखते आज मेरे को 2.5 साल होने वाले हैं। मैं अभी ढंग से, मैं गलतियां बहुत कर जाता हूँ, है ना। और जो बंदा को सिर्फ 2 दिन हुए हैं, वो 1 लाख रुपए लेके आ रहा है, वो टिक पाएगा क्या, बताओ, वो टिक पाएगा। नहीं ठीक। अभी मैं भी इतनी गलतियां कर देता हूँ, मेरे को भी इम्प्रोवाइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। 2.5 साल के बाद भी ऐसा नहीं है कि मैं डम्ब हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कैप्चर नहीं कर पा रहा चीजें। लेकिन ये मैंने कल भी आपको दोनों को बोला था कि भाई ट्रेडिंग ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है ना भाई, बिल्कुल ह्यूमन साइकोलॉजी के अपोजिट है। अब आपका जो नेचर है, मैं आपको बोलूँ कि आपने बिल्कुल अगेंस्ट द नेचर चलना है ना, बिल्कुल अगेंस्ट द नेचर। आपका नेचर है सबके साथ पोलाइटली बोलना, आपका नेचर है सबकी हेल्प करना। मैं बोलूँ कि किसी की हेल्प नहीं करना, सबको खाने को पड़ना है। मतलब कोई सामने से बोल रहा है मारपीट कर दो, नहीं कर पाओगे, बिल्कुल अगेंस्ट द नेचर, है ना अदनान भाई, है ना रोहित भाई। तो सही बात कहने का मतलब है, नेचर को बदलने में टाइम लगता है, साइकोलॉजी को बदलने में टाइम लगता है। ह्यूमन को पसंद है अपने पैसे को सिक्योर करना, अपने पैसे को बचाना, अपने पैसे से वो डोपामिन जो मिलता है ना, खुशी, वो लेना। लेकिन भाई दिक्कत वहां पे आती है जब पैसा गंवाने की बात आती है ना, जब पैसा उड़ाने की बात आती है। और उड़ भी ऐसी जगह रहा है जिसकी कोई वो ही नहीं पता कि एक्चुअली में पैसा मतलब मेरे पास दोबारा आएगा भी क्या, नहीं आएगा। ट्रेडिंग एक ऐसी जगह है कि अगर आपका पैसा चला गया, तो पता नहीं वो पैसा दोबारा आएगा कि नहीं आएगा, जब तक आप सीखोगे नहीं आपको पता ही नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, एक बार है। आपने टाइम दे दिया, एक बार आपने समय दे दिया ट्रेडिंग को सीखने में, मैं कह रहा हूँ भाई मार्केट आपका इतने अच्छे तरीके से वेलकम करेगी ना कुछ साल के बाद, इतने अच्छे तरीके से तुम कहोगे कि मार्केट एकदम से दयाल कैसे हो गई। भाई साहब, अगर 3 साल से सीख रहे हो ना, 3 साल से लॉस कर रहे हो, चौथे साल का एक ऐसा महीना होगा कि वो 3 साल का लॉस रिकवर कर देगा, 3 साल का लॉस, एक महीना 3 साल का लॉस रिकवर कर देगा। मजाक सेट के बोल रहा हूँ, मजाक से, ठीक है। तो जब हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं ना, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ना हमारे पास बहुत सारे रूल्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो, ये तो भाई सारी साइकोलॉजिकल बातें थी जो एक आम आदमी को भी हाँ। पता होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि ट्रेडिंग वाले को ही पता होनी चाहिए, एक बिजनेसमैन को भी पता होनी चाहिए, उसको कहाँ रिस्क लेना है, कितना रिस्क लेना है। अगर उसके पास कैपिटल मान लो सारी है, तो वो सारी कैपिटल ना लगाए, बल्कि उसको डाइवर्सिफाई करे, है ना। अगर उसके पास 100 के हैं, तो उसको 5 टुकड़ों में लगाए, है ना। ताकि उस 100 के में उसके सारे काम भी हो जाए, ठीक है, उसका रिस्क भी हो जाए, उसको डोपामिन भी मिल जाए, उसके खर्चे भी हो जाए, उसके नीड्स भी हो जाए, उसकी वांट्स भी हो जाए। तो ये डाइवर्सिफिकेशन की ना एक आम आदमी को बहुत ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन कई होते हैं मूर्ख, कई होते हैं अज्ञानी, जिनको नहीं पता लगता कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा, ठीक है। वो मुंह उठाएंगे, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए सीधा लगा देंगे मार्केट में। भाई तुम पहले सीख तो लो, वो लोग पागल थोड़े ना जो इतने टाइम से सीख रहे हैं, वो लोग मेंटल थोड़े ना। तो सबसे बड़ा गेम ही मनी मैनेजमेंट का है। एक बार आपको मनी मैनेज करना आ गया कि नहीं, पता है क्या है? मैं तो पता है क्या बोलता हूँ, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है ना, 1 लाख रुपए ट्रेडिंग, आप सिर्फ ना 1 लाख रुपए में सीख सकते हो। मतलब कहने का मतलब है कि लॉसेस सिर्फ 1 लाख रुपए, मैं मेरे को देख लो यार, मैं 5500 का लॉसेस किया हूँ सिर्फ, मैंने कल तो बताया तुमको, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम वेरी वेरी सीरियस। 5500 रुपए का लॉस में मैंने पूरा अपने 2 साल सर्वाइव करे हैं, 2 साल। तीसरे साल में मैं जाके बोलूंगा कि मैंने फंडेड अकाउंट्स लिए, वहां पे मेरा खर्चा हुआ, वो बिजनेस का एक्सपेंस हुआ। हर एक बिजनेस को चलाने के लिए भाई आपको पहले इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ती है। आप कहो कि नहीं भाई, मैं तो, मेरा तो अभी भाई कितना, अभी तो मैंने बस बिजनेस को स्टार्ट किया है, अब मेरे को पैसा ही पैसा चाहिए।
भाई सबसे पहले ना, अगर किसी भी मार्केट के अंदर आ रहे हो, अगर आप सब्जी मंडी के अंदर भी अगर आप अपनी रेडी लगा लोगे ना भाई, उसके अंदर भी ना सबसे पहले आपको सरवाइव करना आना चाहिए, सरवाइव। जो आप अगर टमाटर बेच रहे हो, आपके साथ में भी तो कोई टमाटर बेच रहा है, आप पे क्यों आएगा? वो साथ वाले पे क्यों नहीं जाएगा? वो तो पहले से बैठा है, उसने तो ट्रस्ट बिल्ड कर रखा है। तो धीरे धीरे करके ना सर्वाइवल फेज पे आते हो आप, एक 6-7 महीने में, एक साल में, कि आप, हाँ, अब क्या होता है वो, आपका जो सर्वाइवल फेज होता है ना, अब धीरे धीरे आप अपने आप को सर्वाइव कर पा रहे हो। आप एनगल्फ नहीं हो रहे, आप लॉस में नहीं हो, प्रॉफिट में हो। अब धीरे धीरे आपको सर्वाइव करना आ गया। फिर सिर्फ ग्रो की बात होती है कि आपके पास कितना अच्छा दिमाग है, आप कितना अच्छा साइलेंटली ग्रो कर सकते हो। समझ आया? तो मनी को डाइवर्सिफिकेशन हम्म। अपने आप के अंदर ना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। मनी डाइवर्स नहीं करोगे भाई, सारा रिस्क एक जगह ले लोगे, वो चीज जीरो हो गई, आप भी जीरो, आप भी बैंकरप्ट। अब बात क्या थी, अगर आप 1 लाख रुपए भी ट्रेडिंग के अंदर है ना, आपको कि भाई मेरे को सिर्फ 1 लाख रुपए है मेरे पास और मेरे को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, मैं आपको रोड मैप दे सकता हूँ कि भाई 1 लाख रुपए में आप कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे, सिर्फ 1 लाख रुपए में। ठीक है, कैसे? मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 1 लाख रुपए के अंदर ना भाई बहुत सारे फंडेड अकाउंट्स आ जाएंगे। मैं कह रहा हूँ भाई, फंडेड अकाउंट ना ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग। इस चीज को हल्के में मत लेना, फंडेड अकाउंट ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ठीक है, फंडेड अकाउंट इज ब्लेसिंग। एक बार अगर आपने एक पे आउट फंडेड अकाउंट से मार दिया ना भाई, अगर एक सिंगल पे आउट मार दिया, तो आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। आपको इतना अच्छा ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मतलब कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ओवर तो नहीं बोलूंगा, ओवर तो खराब होता है। आपको इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना भाई, क्रेजी हो जाएगा, क्रेजी, कि भाई अब तो मैं पैसा कमाने लगा हूँ। आपको इस सारे के सारे प्रोसेस पे ना विश्वास हो जाएगा कि यार इससे पैसा कमाया जा सकता है। फिर आपको, जब आपको पता है कि यार मेरा एक पे आउट जब आ सकता है, तो मेरे 10 पे आउट भी आ सकते हैं, और अगर मेरे 10 आ सकते हैं तो मेरे 50 भी आ सकते हैं। एम आई राइट? सही बात। है ना? तो ये एक पे आउट तक की गेम होती है फंडेड अकाउंट के अंदर ना, सिर्फ एक पे आउट। मैंने अभी तक कितना कितना अकाउंट लिया, मैंने अभी तक 2 अकाउंट ले चुका हूँ। ठीक है, फंडेड अकाउंट के 2 अकाउंट ले चुका हूँ, मेरे दोनों के दोनों लॉस में गए हैं, ठीक है, ब्रीच में गए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को ट्रेडिंग आती नहीं है ना, मेरे को ट्रेडिंग आती है, लेकिन दिक्कत आती है साइकोलॉजी की। भाई ट्रेडर्स के ना बहुत सारे लेवल्स होते हैं, ठीक है, लेवल्स होते हैं। सबसे पहले वो आता है लर्निंग फेज के अंदर, फेजेस होते हैं। सबसे पहले वो आता है भाई लर्निंग फेज के अंदर, ठीक है, जहाँ पे वो चीजों को सीखता है, अपना बेस को बनाता है। ठीक है, उसके बाद जब वो लर्निंग से दूर हटता है ना, तो वो आ जाता है धीरे धीरे अपने, क्या बोलते हैं, क्या उसको क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन फेज के अंदर। ठीक है, लर्निंग फेज के बाद वो, वैसे तो लूजिंग फेज के अंदर पहले होता है, लूजिंग फेज के अंदर जब वो लर्न कर लेता है ना चीजें। अब खाली मैं बोलूँ कि भाई आपको सिर्फ गाड़ी लर्न करना आनी है, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कहाँ से, मतलब कि कहाँ से क्लच लगेगा, कहाँ से गियर लगेगा। सिर्फ अगर आप किताब से पढ़ लोगे तो आप एक्सीडेंट कर बैठोगे। सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल करने की भी जरूरत है, माई राइट? तो फिर आप आते हो लूजिंग हम्म। स्टेज के अंदर। लूजिंग स्टेज एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे आप हर एक लॉस से सीखते हो। आपका लॉस हुआ, आपने तुरंत सीख लिया, आपने गलतियां सुधार ली। अगर ये लूजिंग स्टेज के अंदर कोई बंदा सरवाइव कर गया ना भाई, कोई भी अगर ट्रेडर सरवाइव कर गया कि भाई लूजिंग स्टेज है, कोई बात नहीं, आज मेरा 2 रुपया जा रहा है, मैं कल को मार्केट से भाई मैं 8 रुपया भी लूंगा। समझ रहे हो? तो ये लूजिंग स्टेज जो होती है ना, ये बड़ी खराब स्टेज होती है। इसी के अंदर 90% ऑफ ट्रेडर ना इसी के अंदर क्विट कर देते हैं। ठीक है, इसके अंदर कर देते हैं क्विट, कि यार मेरा पैसा जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। एक समय आता है कि यार अब और नहीं देना, या तो वो खाली हो जाते हैं, या तो वो बैंकरप्ट हो जाते हैं। ठीक है, या तो वो किसी मोटे लोन में फंस जाते हैं, या तो भाई उनपे बहुत मोटा, मतलब भारी कोई तो आपत्ति आ जाती है, सरकमस्टांस ऐसे हो जाते हैं कि भाई वो कुछ कर ही नहीं पाते अब, है ना? उनको लॉस, मतलब उनको क्विट ही करना पड़ता है, उनके पास पैसे नहीं बचेंगे तो क्विट कर देंगे। तो लूजिंग स्टेज के अंदर ना आपको बहुत ज्यादा समझदारी से अपना काम, एक एक फूक फूक के आपको स्टेप चलना पड़ेगा, कि यार अगर मेरा लॉस हो रहा है तो मेरे को उस लॉस से सीखना भी है। ठीक है, चलो अब मैंने सीख लिया, अब मैं कल अब सीखी हुई चीज को ट्राई करता हूँ। अब सीखी हुई चीज में भी लॉस हो गया, अब मेरे को इसके अंदर और कुछ वेरिएशन ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें ना लूजिंग स्टेज में एक इंसान को, एक ट्रेडर को बहुत स्ट्रांग बनाती है, कि जब उसको पता ही नहीं लगता। फिर धीरे धीरे जब वो लूजिंग स्ट्रीक से सब कुछ सीख लेता है ना, कि यार अब तो मेरा लॉस हुआ, मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ, फिर ना वो धीरे 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 एक ऐसी स्टेज में आता है, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन स्टेज। ठीक है, ब्रेक इवन स्टेज जब होती है जब आप साइकोलॉजिकल बहुत लड़ रहे होते हो। ठीक है, आप अपने दिमाग के साथ लड़ रहे होते हो, कि आपका प्रॉफिट भी हो रहा होता है, आपका लॉस भी, फिर प्रॉफिट फिर लॉस, फिर प्रॉफिट फिर लॉस। ऐसे लूप के अंदर आप फंस जाते हो, है ना? आप प्रॉफिट तो बना रहे हो, लेकिन लॉस कर दे रहे हो, फिर प्रॉफिट बना रहे हो, फिर लॉस कर दे रहे हो। ये स्टेज होती है ब्रेक इवन स्टेज।
मैं बोलूंगा इस स्टेज के अंदर भी बहुत सारे बंदे क्विट करते हैं, क्योंकि उनको अपने आप पे विश्वास ही नहीं होता कि मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन भी पाऊंगा या नहीं। वो आपने मीम भी देखी होगी भाई, वो आपने मीम भी देखी होगी, पता नहीं देखी या नहीं देखी। एक दो बंदे होते हैं, ठीक है, दो बंदे होते हैं, एक होता है राम, एक होता है श्याम, है ना। दोनों को चैलेंज दे देते हैं कि भाई उनको ये दीवार तोड़नी है, ठीक है, उनको ये दीवार तोड़नी है। वो धीरे 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 दीवार तोड़ते हैं, दीवार तोड़ते हैं, उसको राम को एक हीरा मिलता है, लेके चला जाता है, ठीक है। शाम धीरे 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 हम्म। धीरे तोड़ता है, उसको एक हीरा मिलता है, वो तो नहीं उठाता, लेकिन वो धीरे धीरे तोड़ता है, उसको हीरो की खान मिल जाती है। तो कहने का मतलब है कि स्टार्ट तो राम ने भी करी थी ट्रेडिंग, ठीक है, शाम ने भी करी थी, लेकिन राम ने साइक एक खुशी मिलते ही, एक लॉस मिलते ही उसने छोड़ दिया, कह रहा है मेरे से नहीं होगा, उसने स्टेप बैक कर लिया। लेकिन शाम था एक ढीठ आदमी, वो था कि भाई मेरे को करना है तो करना है, देयर इज नो ऑप्शन। उसने क्या किया, नहीं मैं हीरो की खान तक पहुंचूंगा पहुंचूंगा पहुंचूंगा। राम ने यहाँ पे क्विट कर दिया। बचा कितना था, सिर्फ ये स्टेप, सिर्फ ये स्टेप। जब आपने ट्रेडिंग पूरा इतना भर दिया, ठीक है, जब आपने ट्रेडिंग इतना सारा पूरा कर दिया, ये स्टेप बचा तो ये भी आ जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी भी आ जाएगी। लेकिन शाम ने पूरा कंप्लीट करके अपने हीरो की खान को पा लिया। समझ रहे हो? एम आई राइट और रॉन्ग? तो कहने का मतलब है कि सही है। ट्रेडिंग को क्विट करने से कुछ नहीं होने वाला। ट्रेडिंग के अंदर ना अच्छे डिसीजंस लेने से बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है। ये ना चीजों की, ये चीजें होती हैं साइकोलॉजिकल चीजें। और एक बार अगर आप लर्निंग स्टेज देखो, लर्निंग तो लाइफ टाइम चलती ही है, ठीक है। लेकिन लर्निंग स्टेज का मतलब लूजिंग, पता है क्या होता है? लर्निंग फेज का मतलब होता है कि आपने ट्रेडिंग लर्न कर लिया, बेसिक्स क्या होता है, टेक्निकल्स क्या होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होती है, ये सब चीजें जब आप सीख लेते हो ना, उसके बाद आपको ना साइकोलॉजिकल बहुत ज्यादा लड़ना पड़ता है भाई। मैं पहले ही कह रहा हूँ, ट्रेडिंग के अंदर अगर तुम स्टेप रख रहे हो ना, रोहित भाई, अदनान भाई, सबसे पहले ना भाई, ट्रेडिंग के अंदर एक अच्छा माइंडसेट बना लो, एक अच्छा साइकोलॉजी बना लो। जिम जाना स्टार्ट, नहीं जा रहे जिम, जिम जाना स्टार्ट कर दो, है ना। भाई चीजों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पत्थर वैसा वैसा बनना पड़ेगा भाई ट्रेडिंग के लिए। आपका पैसा आपकी आंखों के सामने जा रहा है, आप कुछ कर नहीं पाओगे। ऐसी ऐसी रातें भी आती हैं ट्रेडर की लाइफ में यार, वो उसको नींद तक नहीं आती कि भाई ये हो क्या रहा है। ट्रेडिंग बहुत मुश्किल चीज है एक्चुअली में, लेकिन जब आप एक बार सीख जाओगे ना, तो इससे आसान कोई चीज नहीं है। समझ रहे हो? इससे आसान कोई चीज नहीं है अगर एक बार आप सीख गए। समझे? लेकिन सिर्फ और सिर्फ गेम है सीखने का, कि 2 साल के अंदर आपने कितना सीख लिया। 2 ढाई साल के अंदर मैं कह रहा हूँ आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और तीसरे साल कमाल हो जाएगा, कमाल, ठीक है। और वो आपके ऊपर भी है, मैंने ऐसे भी देखे हैं भाई, 5 5 साल बैठे हुए हैं, कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा। वो उनके अंदर कमी है भाई, वो डेडिकेटेड नहीं है, वो एम्बिशियस नहीं है, उनके अंदर कमी है। जितना ज्यादा आप डेडिकेटेड होगे, रात रात भर लगा दो, लेकिन काम करो, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला। जो आज ट्रेडर पैसा बना रहे हैं ना, 1 1 करोड़ रुपए एक एक दिन का बना रहे हैं, एक एक ट्रेड का बना रहे हैं, पहुंचना वहां तक मुश्किल नहीं है। अगर आपको ट्रेडिंग आती है, उसके बाद सिर्फ स्केलिंग करनी है, ठीक है, सिर्फ स्केलिंग करनी है, पहुंचना मुश्किल नहीं है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। लेकिन उस चीज को सीखना बहुत मुश्किल है, और एक बार सीख गए तो समझ लो कमाल हो गया, ठीक है। ब्रेक इवन स्टेजेस भी आएंगी, साइकोलॉजिकल, आपका पैसा आपकी आंखों के सामने से आएगा, आप कुछ कर भी नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी साइकोलॉजिकल लड़ना पड़ेगा, साइकोलॉजी के साथ आपको खेल खेलना पड़ेगा, दिमाग को पावरफुल करना पड़ेगा, दिमाग को ऐसा बनाना पड़ेगा कि कुछ भी हो जाए, मेरा मेरा दिमाग मेरे को ये ना कहे कि भाई क्विट कर दे, देर इज नो क्विट, इफ देर इज इन। सोच लो कि अगर ट्रेडिंग में आ गए तो देर इज नो क्विट, आपको कुछ बन के ही निकलना है। ट्रेडिंग को क्विट करने का माइंडसेट सिर्फ वीक माइंडसेट होता है, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनोगे तो कभी क्विट करने का ख्याल ही नहीं आने वाला। लॉसेस हो रहे हैं, लॉसेस को मैनेज करो, हर चीज को मैनेज करना आना चाहिए, रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए। अगर रिस्क मैनेजमेंट आपकी ऑन द टॉप है ना भाई, लॉसेस भी आपको इफेक्ट नहीं डालने वाले, क्योंकि आपको पता है अगर मेरा 2 दिन से मेरा 1 1 रुपया जा रहा है, मैं तीसरे दिन साला 4 पे बना लूंगा, मेरा वो तो रिकवर होगा, मैं प्रॉफिट में भी आ जाऊंगा। क्यों अंदन भाई, क्यों रोहित भाई? एम आई राइट? रोहित भाई की आवाज ही नहीं आ सही रही बात आज, है। है ना। हाँ। तो ये चीजों को ना आपको ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको ग्रो करेंगी, छोटी छोटी चीजें। लॉसेस हो रहे हैं, चुपचाप लॉसेस से सीखो, हाथ सर पे हाथ मत रख के बैठ जाओ कि भाई लॉसेस हो गया अब मैं क्या करूं। अरे होता है, लॉसेस पार्ट है ट्रेडिंग का, है ना। अगर आप पार्क पार्क में भी जा रहे हो, सीसो खेल रहे हो, तो सी भी होगा, सो भी होगा, ऊपर भी आओगे नीचे भी आओगे, लाइफ है। ऊपर भी अप्स भी आएंगे, डाउन्स भी आएंगे, ट्रेडिंग है। हर बिजनेस में देख लो, प्रॉफिट है तो लॉस भी है, चांद है रात है तो दिन भी है। वो बोलते हैं ना, डजेंट मैटर हाउ डार्क द नाइट इज,
सनशाइन इज ऑलवेज हम्म। वेटिंग बिहाइंड, बोलते हैं ना। तो उजाला हमेशा वेट करता है, सिर्फ आपको वो अंधेरी रात काटनी होती है। और अंधेरी रात सिर्फ यहाँ पे एक दिन की नहीं होने वाली, यहाँ हाथ जलेंगे। ठीक है, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको एक हार्श रियलिटी बता रहा हूँ। हाथ जलेंगे, ठीक है, लेकिन आपको जलाने किस वे में? आपको भाई, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता भाई लॉसेस का। तुम खुद सोचो, मैं 2 दिन लॉस कर दूं, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या करूं? मेरा माइंडसेट ऐसा बन चुका है, मेरे को पता है मेरा तीसरे दिन जब प्रॉफिट होगा ना भाई, मेरा जब तीसरे दिन प्रॉफिट होगा, इन दोनों लॉसेस को बीट कर देगा। मुझे पता है, मेरे पे कॉन्फिडेंस है। और मैं तो बोलूंगा, कॉन्फिडेंस से भी ज्यादा ना गॉडफिडेंस रखो, भगवान पर विश्वास रखो। भगवान को अगर आप ऊपर ऊपर से मान रहे हो, तो और डीपली मानना स्टार्ट कर दो। ट्रेडिंग विदाउट गॉड इज सुसाइड। प्रे करो, मैनिफेस्ट करो, ट्रेडिंग के अंदर ऐसे बंदा इजीली ग्रो कर जाता है। मैनिफेस्टेशन के अंदर तो इतनी पावर है, आपके काम को 10x बेटर बना देगी, 10x बेटर। आप डेली उठ के कहो कि मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, मैं जल्दी एक बहुत अच्छा बड़ा इंसान बनने वाला हूँ, एक मिलियनर हूँ। यूनिवर्स आपको जुट जाएगा भाई। यूनिवर्स जुट जाएगा आपके हेल्प करने में, कि यस, ये कुछ करके दिखाने वाला है, तो मैं इसकी हेल्प क्यों ना करूं। ये मेहनत कर रहा है, और मैं सारा दिन बैठ के रील्स देखूं, बर्गर पिज्जा खाऊं, और मैं बोलूं नहीं मैं तो मिलियनर हूँ, यूनिवर्स भी मेरे को 4 गालियां देगा, तेरे जैसे मिलियनर बहुत आए और बहुत गए, तू जा ना। बोलेगा कि नहीं बोलेगा अदनान भाई? ये तो यार लाइफ का हाँ। ट्रुथ है, तो एम आई राइट? तो आपको राइट, सही काम बात भी है। करना है, मैनी काम भी करना है, मैनिफेस्ट भी करना है, सारी चीजों को सीखना भी है। एक डिसिप्लिन लाइफ भी जीनी है। जिम नहीं जा रहे, जिम जाना स्टार्ट करो। समझे? नहीं टाइम मिल रहा, मैं कह रहा हूँ आधा घंटा रनिंग करने चले जाओ। माइंड, जितना ज्यादा माइंड को अच्छा रखोगे ना भाई, जितना ज्यादा माइंड को अच्छा रखोगे, उतना ज्यादा ग्रो करोगे, उतना ज्यादा। समझे? जितना ज्यादा माइंड अच्छा रखोगे, जितना ज्यादा स्मूथ रखोगे, टेंशन फ्री रखोगे, उतना ज्यादा ग्रो करोगे। ये वैसे ना बिल्कुल आउट ऑफ टॉपिक चले गए हम रिस्क मैनेजमेंट करते करते, हम्म। लेकिन ये चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझाना। समझ रहे हो? ये सारी चीजें साइकोलॉजी के अंदर आती हैं। ये बिल्कुल। चीजें भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोहित भाई, आप वैसे कहाँ से हो? आपका होम टाउन कहाँ पे है? मैं भूल गया एक्चुअली, शायद बताया था आपने। गुजरात। अच्छा हाँ, गुजरात, गुजरात, यस। ठीक है, तो कहने का मतलब सिर्फ सिंपल था, समझ गए कि आपको कैसे अपने स्टेप्स लेने हैं, कैसे नहीं लेने। चलते हैं, थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स पढ़ते हैं, ठीक है? रूल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, रूल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। रूल्स क्या होंगे? ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है? अभी मैंने आपको इतना कुछ बताया कि रिस्क मैनेजमेंट होता है कि अगर आप रिस्क ले रहे हो तो वो कैलकुलेटेड लो। अगर आप रिस्क ले रहे हो तो उसको समझ जाओ कि वहां पे मैं कहाँ पे रिस्क ले रहा हूँ, मैं कितना रिस्क ले रहा हूँ। ठीक है, रिस्क को मैनेज करना, क्योंकि रिस्क आपके हाथ में, रिवॉर्ड आपके हाथ में नहीं है। लॉस आपके हाथ में है, आप कितना लॉस लोगे, लेकिन प्रॉफिट आपके हाथ में नहीं है। आपने आज दुकान खोल दी, मान लो अदनान भाई, आपने कुवैत कुवैत में एक स्टोर खोल दिया। ठीक है, एक ग्रोसरी स्टोर खोल दिया आपने कुवैत के अंदर। ठीक है, आपने उसके अंदर पूरी इन्वेंट्री भर दी, उसके अंदर आपने डिटर्जेंट्स, सोप्स, पल्सेस, ग्रेन्स, है ना, वीट, सब कुछ भर दिया ग्रोसरी स्टोर के अंदर, हम्म। एफएमसीजी आइटम जितनी भी थी। अब आपने अपने पैसे का रिस्क लिया, अपने अपने पैसे का रिस्क लिया। आपके पास जितना पैसा था, आपकी जितनी भी वो थी नेटवर्थ थी, आपने सारा तो ग्रोसरी स्टोर में नहीं लगाया होगा। हम्म। नहीं लगाया होगा ना, ऑब्वियसली। कुछ हिस्सा लगाया हम्म। होगा कि चलो ग्रोसरी स्टोर खोलते हैं, थोड़ा सा हिस्सा लगाते हैं अपनी पूंजी का, है ना। अब आपने वो रिस्क ले हम्म। लिया। अब आपको पता है कि क्या पता उस आपकी दुकान के अंदर कोई आए ही ना। रिवॉर्ड आपके हाथ में थोड़े ना, आप रिस्क आपके हाथ में है। सही बात है। आपके हाथ में ये नहीं है कि आज मैं कितना प्रॉफिट बनाऊंगा। आज अगर मैंने कोई दुकान खोल दी, मैं ये नहीं बोल सकता कि आज मैं 10,000 बनाऊंगा। यार, कस्टमर नहीं आए आपके पास, फिर क्या कर लोगे? वही ना, रिवॉर्ड आपके हाथ हम्म। में नहीं है, रिस्क आपके हाथ में है। और रिस्क को मैनेज करना ना ट्रेडर्स की एक सबसे बड़ी खासियत होती है, सबसे बड़ी एक उनके पास क्वालिटी होती है। रिस्क को जितना मैनेज कर पाओगे ना भाई, कम से कम लॉस करोगे, कम से कम लॉस। ठीक है, सबसे पहला अगर मैं सही रूल बात। रूल की मैं बात बोलूँ ना, जितनी भी आपके पास कैपिटल है ये लिख लो। लिख लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना, देख लो, जैसी तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, हम्म। ट्रेडर की ना एक सबसे बड़ी एक खासियत होती है, वो ना भाई, एक मिनट रुको।
ऐसे इसका बाट पर रख। बोलती हूँ इतना ही वर्ड ना काटा दे से हो गया। हाँ चुरा कर रख देती है। सबसे बड़ी ना, देखो सबसे पहला अगर मैं रूल की बात करूँ ना भाई, तो ना एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ रिस्क बना लो अपने ट्रेडिंग का, कि मेरे को फिक्स्ड परसेंटेज बनाना है। ठीक है। मुझे बस फिक्स्ड परसेंटेज अगर आपके पास होगा ना भाई, तो आपको पता होगा कि आज मेरे को कितना लॉस करना है, कितना लॉस नहीं करना। फिक्स परसेंटेज ऑफ रिस्क का मतलब, अगर आज मेरे पास मान लो $1,000 है, चलो $1,000 भी नहीं बोलता, आज मेरे पास सिर्फ $100 है। ठीक है। तो $100 में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सिर्फ एक दिन का 1% रिस्क करूंगा। ठीक है। 1% रिस्क करके मैं बनाऊंगा 2%, मतलब मेरा रिस्क रिवॉर्ड क्या हो गया, 2%। फिर बोलूंगा बनाना आपके हाथ में नहीं है ना, आपके हाथ में सिर्फ अपना रिस्क है। अगर मान के चलो $1,000 ही करते हैं, $100 बहुत छोटा अमाउंट हो गया। $1,000 है, ठीक है। सो $1,000 पे आपको 1% रिस्क लेना है, जो कितना होता है, सिर्फ $10 होता है। सिर्फ $10 होता है, ठीक है। $1,000 का रिस्क कर रहे हो आप एक दिन में, और आपको 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, $20 का आपको प्रॉफिट हो रहा है। अगर एक दिन नहीं हुआ, डे 1 पे आपका $10 चला गया, डे 2 पे आपका $10 चला गया, डे 3 पे जब आप रिस्क करोगे आपका $20 आएगा, तो डे 1 का भी कवर, डे 2 का भी कवर। फिर आप डे 3 पे आ जाओगे ब्रेक इवन पे, ना आपका प्रॉफिट हुआ होगा ना आपका लॉस हुआ होगा। अगर आप 1:3 ले लो, $10 के बजाय $30 का प्रॉफिट कर लो, तो तीसरे दिन में तो आप प्रॉफिट में आ जाओगे $10 के। एम आई राइट? सही बात। है ना। तो ये सारे गेम्स होते हैं रिस्क, मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के, कि आप कितना रिस्क ले रहे हो, बदले में कितना रिवॉर्ड ले रहे हो। रिवॉर्ड आपके हाथ में नहीं है, लेकिन मार्केट आपको बता देती है कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। उस हिसाब से आप अपना रिवॉर्ड भी प्लान कर सकते हो। ठीक है। तो कहने का सिंपल मतलब है कि फिक्स परसेंटेज ऑफ रूल मतलब रिस्क मतलब, अगर आज मेरे पास $1,000 का कैपिटल है, तो मैंने उस पर एक फिक्स परसेंटेज ऑफ रिस्क मान लिया कि मैं एक दिन का सिर्फ इस पे 1% ही रिस्क करने वाला हूँ। 1 डे का 1% रिस्क करने वाला हूँ। मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ $10 इस पे रिस्क करूंगा। ठीक है, एक दिन का। और ये आपका रिस्क मैनेजमेंट का रूल है, कि अगर मैं इसके ऊपर गया, तो समझ लो मैं अपने रिस्क को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है। अगर आज मैं सुबह सोच के आया कि आज मेरे को सिर्फ 1% का ही रिस्क लेना है, और मार्केट खत्म होते होते, बंद होते होते आपका रिस्क चला गया 4% का, 3% का, आपने कहा मैं $10 लॉस करूंगा, आपने कर दिया $30 लॉस, तो ट्रेडिंग छोड़ दो। ट्रेडिंग फिर नहीं कर पाओगे, जब तक आप अपने रूल्स की नहीं, जब तक बोलते हैं ना, जो जो अपने जुबान का नहीं, वो बोलते हैं ना, हिंदी में कहावत होती है, हम्म। वो क्या कर लेगा। बोलना नहीं चाह रहा मैं, लेकिन वो क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर सकता। मतलब पता है क्या है, आपको ना बहुत ज्यादा ना रूल्स रूल्स पे रहना पड़ेगा स्ट्रिक्ट, कि आज मैंने बोल दिया कि आज मैं 1-2% ही रिस्क करूंगा, मैं क्यों करूँ फालतू। भाई वो बोलते हैं सोल्जर माइंडसेट। सोल्जर ने अगर कह दिया मैं 6 बजे उठूंगा, तो 6 बजे वो उठ जाएगा। इवन 5:55 में उठ जाएगा। सोल्जर ने कह दिया आज मैं पूरा दिन कुछ नहीं खाऊंगा, तो कुछ नहीं खाएगा। भाई वो उसकी जुबान है, जुबान का पक्का है। बोलते हैं ना, जो जुबान का पक्का नहीं वो मर्द ही नहीं है। हम्म। समझ रहे हो। मैं हार्श नहीं हो रहा, मैं कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा किसी की, लेकिन मैं आपको एक बस एक रियलिटी बता रहा हूँ, ताकि आपको ये चीजें हिट हों। आप स्टार्टिंग में जो गलतियां इंसान करते हैं, 1-1 करोड़ का लॉस करते हैं, 5-5 लाख रुपए का उनको परवाह नहीं होती, ज्वेलरी तक बेच देते हैं, प्लाट घर बिकने को आ जाते हैं, मैं कह रहा हूँ ये कंडीशन हमारे किसी के साथ ना हो। इसलिए मैं हार्श ये चीजों पे जा रहा हूँ, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट टॉपिक ही ऐसा है। समझ रहे हो, सही टॉपिक बात है। ही ऐसा है कि आपको करना ही पड़ेगा। अगर रिस्क फॉलो नहीं करोगे, बैंकरप्ट हो जाओगे, और 2 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा सारी कैपिटल। रिस्क फॉलो करोगे जब भी तो सरवाइव कर पाओगे। सर्वाइवल अगर ट्रेडिंग के अंदर करना है, तो रिस्क फॉलो करना ही पड़ेगा, देर इज नो ऑप्शन। ठीक है। फिक्स परसेंटेज ऑफ रिस्क जितना ज्यादा आप लोगे ना, मतलब बोल दिया कि यार 1% लेना है तो लेना है, उसके ऊपर जाना ही क्यों है। बंद कर दो लैपटॉप, बंद कर दो ट्रेडिंग चार्ट। अगला दिन आएगा, ट्रेडिंग कहीं नहीं जा रही, आपके मरने से पहले भी, आपके पैदा होने से पहले भी ट्रेडिंग थी, आपके मरने के बाद भी ट्रेडिंग रहेगी। आप हो जब भी ट्रेडिंग रहेगी, कहीं नहीं जा रही ट्रेडिंग, अगले दिन आ जाना। लेकिन आप अपने एटलीस्ट रूल तो फॉलो करो। आपको ट्रेडिंग को 1 साल के अंदर मिलियनर नहीं बनना, या 3 साल के अंदर आपको लैम्बो नहीं लानी। ट्रेडिंग के अंदर आपको अगर सरवाइव करना आ गया, तो आपको ये आने वाले 10-20-25 साल यही करना है। आपके आने वाले मिलियंस ऑफ ट्रेड में से एक ट्रेड हो गई है, एक दिन है ये सिर्फ। ठीक है। ऐसे अपने ट्रेडिंग का माइंडसेट को ना डेवलप करो, ऐसे ट्रेडिंग को माइंडसेट को डेवलप करो कि आपको इफेक्ट ही ना पड़े चीजों का। समझ पा रहे हो। सही बात। ये 1% बोल दिया तो 1% ही होना, मैंने बोल दिया कि मैं 2% का रिस्क लूंगा, मैं $20 का रिस्क लूंगा, 40 रिवॉर्ड मारूंगा,
फिर भी मैं 40 पे जा रहा हूँ, तो समझ लो वो मेरी बेवकूफी है, मैं अपने रूल्स पे स्टिक नहीं हूँ। समझ लो। तो आप अपने ना कैपिटल के हिसाब से, रोहित भाई, अदनान भाई, अपने कैपिटल के हिसाब से ना एक फिक्स रूल बना लो। ठीक है। अभी आप फंडेड अकाउंट ले लो। फंडेड अकाउंट लेके एक काम करो, उस पे ½ % रिस्क करना स्टार्ट कर दो। $5,000 का फंडेड अकाउंट आएगा। ठीक है। $5,000 का ½ % कितना होता है? $25। ठीक है। 1% होता है $50, आधा होता है $25। $25 का आपको एक दिन के अंदर रिस्क लेना है, मतलब मोटा मोटा 2,000 2,500 रुपए का रिस्क लेके आपको प्रॉफिट बनाना है कितना? $50। अगर एक ट्रेड में बन गया, $25 चला गया, तो आपको एक दिन का ½ % लेना, मैटर नहीं करता बना या नहीं बना, बन गया बंद कर दो, नहीं बना बंद कर दो। एक दिन का एक ट्रेड बांध लो, फालतू की ओवर ट्रेडिंग के लूप में फंसना ही मत, स्टार्टिंग में ही बोल रहा हूँ। ओवर ट्रेडिंग का एक ऐसा लूप है, दिन के 10 ट्रेड भी करोगे ना, 10 में लॉस होगा। एक ट्रेड कर दिया, दो ट्रेड कर दिया, लॉस हो रहा है, तीसरा भी लॉस होगा, नहीं आज आपका दिन, बंद कर दो सेटअप को। ठीक है। भाई, रिस्क मैनेजमेंट ना कोई रट्टिफिकेशन चीज नहीं है कि भाई आपको टेक्निकल्स की तरह मैंने बता दिया, ये यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे, नहीं। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी, एक बंदे का। जितना अच्छा साइकोलॉजी होगा, उतना अच्छा आप रिस्क को मैनेज कर पाओगे। समझ रहे हो? अगले रूल पर चलते हैं कि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए ना, आपका जो रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए वो मिनिमम 1:2 होना चाहिए। पहला मैंने आपको रूल क्या बताया कि फिक्स परसेंटेज ऑफ आपका रिस्क होना चाहिए। ठीक है। दूसरा मैं आपको रूल बताऊंगा कि भाई आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो होता है ना, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है यार, मीटिंग खत्म होने वाली है 3 मिनट में। रिस्क टू रिवॉर्ड जो रेशियो होता है, फ्री हो दोनों, फ्री हो भी, अगर मैं दोबारा लिंक भेजूं क्या, रहने दूं, कल करवाऊं? ये रूल समझा दो, उसके बाद कंप्लीट कर दो भाई। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है ना, वो आपका मिनिमम हम्म। 1:2 होना चाहिए, मिनिमम 1:2। ठीक है। अगर आप 1:1 पे अपना गेम खेल रहे हो ना भाई, 1:1 पे मत खेलो। 1:1 पे सिर्फ वो बंदे ट्रेड करते हैं जो गैम्बलिंग करते हैं कि या तो 1 रुपया आएगा या तो 1 रुपया जाएगा। गैम्बलिंग में क्या होता है? गैम्बलिंग के अंदर क्या हम्म। होता है? या मेरा पैसा जाएगा या मेरा पैसा आएगा। 1:1 नहीं करना। 1:1 के अंदर आपको गेम प्ले नहीं करना। आपका मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड ही 1:2 होना चाहिए ट्रेडिंग के अंदर। कि आपका, अगर आप 100 रुपए का रिस्क ले रहे हो, तो आपको कम से कम 200 रुपए का तो रिवॉर्ड मिलना ही चाहिए, जब भी ट्रेडिंग का कोई फायदा है। अगर 200 रुपए का रिवॉर्ड उसमें नहीं मिल रहा, 100 रुपए के रिस्क पे, तो 1:2 नहीं है ना फिर ये। 1:2 पे आपको मिनिमम स्ट्रिक्ट रहना ही रहना है। समझ? हम्म। 1:2 मिनिमम रखो कि मेरे को इससे ना ऊपर जाना है, ना ऊपर जाओ बेशक जाओ, 1:3 जाओ, 1:4 जाओ, लेकिन 1:2 से नीचे मत जाओ। मैं तो जब मैं इस फील्ड में आया, तो मैं तो सबसे पहले ये चीज समझ चुका था कि भाई 1:2 से नीचे नहीं जाना। 1:1 के ना आपके बहुत सारे ट्रेड्स आपको मिलेंगे, पूरे पूरे ट्रेडिंग उसके अंदर, लेकिन 1:1 में फायदा नहीं होता। समझे? जितना ज्यादा फायदा आपका 1:2, क्योंकि आपको पता है मैं जितना रिस्क कर रहा हूँ, मेरे को डबल रिवॉर्ड मिल रहा है आज, नहीं तो मेरे कल अगर डबल रिवॉर्ड होगा तो मैं प्रॉफिट में तो आ ही जाऊंगा। हम्म। है ना? 1:1 मैं तो कहूंगा गैम्बलिंग है। 1:2 में जाओ, सबसे बेस्ट, सबसे मिनिमम यही रखो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का। ठीक है। कि अगर मैं मार्केट के अंदर 1 रुपया लॉस कर रहा हूँ, तो कम से कम 2 रुपये रिवॉर्ड तो होना ही चाहिए, उससे कम ना हो तो बढ़िया है। ठीक है। और सही बात तीसरी है। चीज, अगर मैं तीसरी प्रोसेस की मैं बात करूं, तो तीसरी चीज ये होती है कि आप ना रिवॉर्ड रेशियो को देखो, पैसे को मत देखो कि कितना आ रहा है। ठीक है। मैं आपको कल मैंने आपको इतना बड़ा एक एग्जांपल दिया, राम और श्याम का। उस एग्जांपल से आप क्या समझे? कि भाई मार्केट के अंदर बड़ा पैसा नहीं लेके आना, ठीक है, छोटा पैसा हम्म। लेके आना है। अब मार्केट के अंदर करा तो दोनों लर्निंग ही था, ठीक है, लर्निंग ही था, लेकिन लॉस किसका हुआ बड़ा? लॉस बड़ा हुआ राम का। काम फायदे में रह गया। श्याम एक मिडिल क्लास आदमी था। कहने का मतलब है कि आप ना प्रोसेस को फॉलो करो। जस्ट फॉलो प्रोसेस, आप पैसे को मत देखो, मेरा $100 आया, मेरा $100 गया। आप जितना ज्यादा नंबर, ये जो नंबर्स है ना, नंबर्स, इनके अंदर पढ़ोगे ना भाई, जितना ज्यादा इन नंबरों के अंदर पढ़ोगे ना, उतना ज्यादा आपकी साइकोलॉजी वीक होगी। समझ रहे हो? आपको नंबरों से ना इफेक्ट ही नहीं हम्म। होना चाहिए कि आज मेरा $100 जा रहा है या मेरा जा रहा है। आप फॉलो करो अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के कि यार मेरा 1 आवर चला गया, आपका $100 गया, समझ लो मेरा 1 आवर चला गया, कल मैं 2 आवर का प्रॉफिट बना लूंगा। मतलब 1 रिस्क चला गया, मैं कल 2 रिवॉर्ड कर लूंगा, तो मेरा ये आ जाएगा वापसी। इन चीजों पे फॉलो करना ही सबसे बढ़िया एक रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट होता है, कि आप अपने प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, आप अपने की को फॉलो कर रहे हो, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो। भाई खत्म होने वाली है मीटिंग, 30 सेकंड में, रुक जाओ। आप बस प्रोसेस को फॉलो करो, ये फालतू ये सब चीजों में मत पड़ो, कितना आया कितना गया।
कितना आएगा, कितना बकाया रह गया, नहीं, प्रोसेस कि एक्चुअली में मेरा कितना रिवॉर्ड आया, कितना रिस्क जा रहा है, ठीक है। जब आपको पता होगा ना कि मेरा 1:2 मिनिमम है, तो आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो? अरे भाई, रुको, दोबारा भेजू क्या लिंक, दोबारा भेजू क्या? लेट हो जाएगा भाई। लेट हो जाएगा ना, वही भी हो हम्म। जाएगा। कोई नहीं, इसको कंप्लीट करते हैं फिर कल की क्लास में, कल फिर न्यू टॉपिक भी स्टार्ट करते